ओम गण गणपतये नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक सफर में, जहां आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी अलौकिक और दिव्य यात्रा पर जो आपको भक्ति, विवेक और चतुर्बुद्धि के उस चरम शिखर से साक्षात्कार कराएगी जिसकी कल्पना मात्र से ही मन आनंदित हो उठता है। आज की ये विशेष कथा भगवान श्री गणेश के उस अद्भुत चमत्कार की है जिसने समस्त देवलोक को आश्चर्यचकित कर दिया था और सिद्ध किया था कि आखिर क्यों वे करोड़ों देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशालकाय शरीर और मंद गति वाले मूषक की सवारी करने वाले गणेश जी ने कैसे देवों के सेनापति कार्तिकेय को एक ऐसी दौड़ में हरा दिया जिसमें पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी थी? एक तरफ कार्तिकेय जी का अपने मयूर पर सवार होकर बिजली की गति से अनंत अंतरिक्ष को चीरते हुए आगे बढ़ना और दूसरी तरफ गणेश जी का शांत भाव से कैलाश की चोटियों पर मुस्कुराना। ये दृश्य अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको केवल एक कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि उस दिव्य क्षण का वर्णन करेंगे जब गणेश जी ने अपनी प्रखर बुद्धि से ये साबित किया कि इस चराचर जगत में माता पिता का स्थान कहाँ है और क्यों उनकी सेवा मात्र से ही इंसान समस्त संसार का पुण्य प्राप्त कर सकता है। ये कथा उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जो सफलता के लिए केवल बाहरी शक्ति और रफ्तार पर भरोसा करते हैं, क्योंकि गणेश जी ने सिखाया है कि विनम्रता और सही दिशा का ज्ञान ही आपको विजेता बनाता है। इस चमत्कारी प्रसंग के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे एक पुत्र की अटूट श्रद्धा ने महादेव शिव और माता पार्वती के हृदय को पिघला दिया और उन्हें विवश कर दिया कि वे गणेश को विघ्नहर्ता और अग्र पूज्य का वरदान दें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस कथा के समापन में एक ऐसा गुप्त मंत्र और जीवन का वो सत्य छिपा है जो आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने की शक्ति रखता है। यदि आप भी विघ्नहर्ता के भक्त हैं और उनकी असीम कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धापूर्वक इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी हाजिरी जय श्री गणेश लिखकर जरूर लगाएं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं श्री गणेश की ये अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी गाथा। भगवान श्री गणेश की महिमा अनंत, अपार, अगाध और समस्त शब्दों की सीमाओं से सर्वथा परे हैं, जिनकी पावन शरण में आने मात्र से ही जीव के जन्म जन्मांतरों के संचित पाप, मानसिक क्लेश, दारिद्र्य और समस्त अदृश्य बाधाएं क्षण भर में भस्म होकर लुप्त हो जाती हैं। पौराणिक काल की उस अत्यंत भव्य, अलौकिक और हृदयस्पर्शी घटना का यदि हम सूक्ष्मता और भक्ति के रस में डूबकर विस्तार करें तो वो दृश्य इतना अद्भुत और दिव्य था कि समस्त ब्रह्मांड की जड़ चेतन शक्तियाँ, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और ऋषि मुनि उस क्षण की साक्षी बनने के लिए अपनी गति रोककर टकटकी लगाए कैलाश की ओर निहार रहे थे। एक समय की बात है जब स्वर्गलोक के ऐश्वर्यशाली अधिपति देवराज इंद्र से लेकर जगत को प्राणवायु देने वाले पवन देव, सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रखर अग्निदेव, जल के स्वामी वरुण देव और धन के रक्षक कुबेर तक सभी उच्च कोटि के देवताओं के मध्य एक अत्यंत गूढ़ और जटिल प्रश्न पर भीषण विवाद छिड़ गया कि इस संपूर्ण चराचर जगत और त्रिभुवन में सबसे श्रेष्ठ, सामर्थ्यवान, ज्ञानवान और वंदनीय कौन है। देवताओं का ये तर्क वितर्क और वैचारिक संघर्ष इतना उग्र और प्रलयंकारी रूप लेने लगा कि स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगा, दिशाएं कांपने लगी और अंततः सृष्टि के शाश्वत संतुलन को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु स्वयं देवाधिदेव त्रिकालदर्शी महादेव शिव को इस विवाद में हस्तक्षेप करना पड़ा। कैलाश की उन धवल, पवित्र और बर्फानी चोटियों पर जहां साक्षात मौन और शांति का अखंड वास है, वहां जब समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियां अपनी अपनी महत्ता और अहंकार को सिद्ध करने हेतु एकत्र हुईं, तब महादेव ने अपनी जटाओं से बहती गंगा की लहरों को शांत किया और अपनी गंभीर मेघ जैसी गर्जना के साथ एक ऐसी अभूतपूर्व और असंभव सी प्रतीत होने वाली परीक्षा की उद्घोषणा की जिसने न केवल देवताओं के सूक्ष्म अहंकार को झकझोर कर रख दिया, बल्कि आने वाले समस्त कल्पों, युगों और मानव सभ्यता के लिए धर्म, नीति, संस्कार और प्रखर बुद्धि का एक ऐसा शाश्वत मानदंड स्थापित कर दिया जो आज भी प्रासंगिक है। भगवान शिव ने समस्त देवगणों की ओर अपनी करुणा भरी दृष्टि डालते हुए उद्घोष किया कि आप सभी अपनी अपनी दिव्य शक्तियों और असाधारण वाहनों पर गर्व करते हैं, अतः आज आपकी वास्तविक क्षमता और विवेक का परीक्षण होगा। उन्होंने मर्यादा निर्धारित करते हुए कहा कि जो भी देवता अपने नियत दिव्य वाहन पर सवार होकर इस दृश्य और अदृश्य ब्रह्मांड की अनंत, असीम और दुर्गम सीमाओं को लांघकर समस्त लोकों, नक्षत्रों, आकाशगंगाओं और दिव्य क्षेत्रों की 3 पूर्ण परिक्रमाएं सबसे पहले संपन्न करेगा और मेरे सम्मुख सर्वप्रथम उपस्थित होकर अपनी विजय की दर्ज कराएगा, वही इस चराचर जगत में प्रथम पूज्य के गौरवशाली और वंदनीय पद पर आसीन होगा और उसकी सत्ता समस्त देवों में निर्विवाद रूप से सर्वोपरि मानी जाएगी।
भगवान शिव की ये चुनौतीपूर्ण घोषणा सुनते ही स्वर्ग और अंतरिक्ष में एक अपूर्व कोलाहल और हलचल मच गई। भगवान कार्तिकेय, जो अदम्य साहस, शौर्य और अद्भुत तेज के साक्षात प्रतीक हैं, उन्होंने तनिक भी विलंब नहीं किया और तुरंत अपने विशाल, रंग बिरंगे पंखों वाले और वायु की गति से चलने वाले मयूर को संकेत किया। मयूर ने अपनी पूरी प्राणशक्ति बटोरी और बिजली की एक तीक्ष्ण कड़क के समान वेग से अनंत अंतरिक्ष की अगाध और काली गहराइयों में विलीन हो गया। कार्तिकेय जी को अपनी अपार शारीरिक शक्ति और मयूर की अलौकिक परामानवीय गति पर पूर्ण आत्मविश्वास था कि उनके अतिरिक्त कोई भी अन्य देवता इतनी शीघ्रता से 7 द्वीपों, 7 विशाल क्षीर सागरों, पाताल लोक की गहराइयों और स्वर्ग की ऊंचाइयों को पार नहीं कर पाएगा। उनके पीछे पीछे अन्य तेजस्वी देवता भी अपने अपने दिव्य अस्त्रों, स्वर्ण विमानों और वेगगामी वाहनों के साथ इस ब्रह्मांडीय महादौड़ का हिस्सा बन गए, जिससे समस्त आकाश मार्ग दिव्य प्रकाश, मंत्रों की ध्वनियों और वाहनों के वेग से उत्पन्न गर्जना से गूंजायमान हो उठा। परंतु इस भारी शोर, आपाधापी और प्रतियोगिता के उन्माद के बीच भगवान श्री गणेश अत्यंत शांतचित्त, स्थिर और गंभीर भाव से अपने नियत स्थान पर अड़िग खड़े रहे। उनका विशाल लंबोदर, स्थूल शरीर और उनके नन्हे से कोमल चरणों के पास बैठा उनका अत्यंत छोटा और साधारण सा वाहन मूषक देखकर वहां उपस्थित कुछ देवताओं के मन में क्षणिक संशय, कौतुक और उपहास का भाव भी उत्पन्न हुआ। परंतु गणेश जी तो स्वयं विवेक और पराविद्या के परम अधिष्ठाता हैं। उन्होंने अपनी करुणामयी और ज्ञान से भरी आंखें मूंद लीं और एक अत्यंत गहरे आध्यात्मिक ध्यान में उतर गए। उन्होंने अपने अंतर्मन की गहराइयों में विचार किया कि इस भौतिक और दृश्य ब्रह्मांड की सीमाएं तो ईश्वर की माया के समान हर पर अनंत विस्तार पा रही हैं। भला उसे कोई देहधारी अपनी सीमित गति से कैसे पूर्णतः माप सकता है? जो आदि है वही अंत है और जो केंद्र है वही विस्तार है। तभी उनके भीतर वो गुप्त और परम ब्रह्म ज्ञान जागृत हुआ कि परमेश्वर और आद्य शक्ति ही तो इस पूरी चराचर सृष्टि के मूल आधार, प्राण और उद्गम स्थल है। उन्होंने अत्यंत श्रद्धापूर्वक, विनम्रता और मधुर वाणी में भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती से एक स्वर्ण जड़ित दिव्य रत्नमयी आसन पर एक साथ विराजने की करबद्ध विनती की। जब स्वयं परम पुरुष सदाशिव और महामाया आदि शक्ति एक साथ एक ही आसन पर विराजे, तो समस्त कैलाश पर्वत का वातावरण एक अलौकिक पारिजात सुगंध, अनाहद नाद और दुधिया धवल प्रकाश से सराबोर हो गया। गणेश जी ने अपनी सूंड से स्वर्ण कलश का पवित्र गंगाजल लेकर उनके कोमल चरणों का अभिषेक किया, उन पर बेलपत्र और दुर्लभ पुष्प अर्पित किए और फिर अपने नन्हे से मूषक पर अत्यंत भक्तिपूर्ण हृदय और अटूट विश्वास के साथ अपने साक्षात माता पिता की 7 बार परिक्रमा प्रारंभ की। वे प्रत्येक परिक्रमा के साथ ओम नमः शिवाय और ओम पार्वत्यै नमः के महामंत्र का अत्यंत गंभीर और लयबद्ध जाप कर रहे थे। उनके दिव्य मुखमंडल पर एक ऐसी अलौकिक आभा, तेज और सौम्यता थी जो केवल पूर्ण आत्मज्ञान और ब्रह्म साक्षात्कार से ही प्राप्त होती है। जैसे ही उनकी 7वीं परिक्रमा पूर्ण हुई, उन्होंने माता पिता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मौन होकर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख विजयी भाव से खड़े हो गए। उधर भगवान कार्तिकेय ब्रह्मांड के अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों, जलते हुए सहस्त्र सूर्यों, ठंडे ग्रहों, धूमकेतुओं और सुदूर आकाश गंगाओं की धूल को पार करते हुए पसीने से लथपथ, अत्यंत क्लांत और थकी हुई अवस्था में अंततः कैलाश वापस लौटे। जब उन्होंने गणेश जी को पहले से ही वहां माता पिता के सानिध्य में अत्यंत शांत और विजयी मुद्रा में बैठा पाया, तो वे पूरी तरह स्तब्ध और अवाक रह गए। उनके मन में भारी जिज्ञासा, विस्मय और आश्चर्य हुआ कि मूषक जैसा छोटा और धीमा चलने वाला जीव इतने अल्प समय में पूरे अनंत ब्रह्मांड की अकल्पनीय दूरी कैसे तय कर सकता है। क्या ये उनकी आंखों का भ्रम है या कोई मायावी चमत्कार? तब देवाधिदेव महादेव ने अपनी तीसरी आंख के प्रखर तेज को शांत करते हुए और एक मंद रहस्यमयी मुस्कान के साथ समस्त सभा को संबोधित किया और कहा कि हे कार्तिकेय, गणेश ने जो अद्भुत कृत्य किया है वो केवल शारीरिक बल या यांत्रिक गति नहीं, बल्कि ये सर्वोच्च चेतना, प्रखर प्रज्ञा और अनन्य निष्काम भक्ति का साक्षात परिचय है। गणेश जी ने स्वयं इस गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करते हुए अत्यंत प्रभावशाली वाणी में कहा कि वेदों, उपनिषदों और समस्त शास्त्रों का ये अकाट्य और परम शाश्वत सत्य है कि जिस माता पिता ने हमें ये पंच भौतिक देह, प्राण और चेतना प्रदान की है, उनके श्री चरणों में ही इस जगत के समस्त कोटि कोटि तीर्थों का पुण्य, समस्त पवित्र नदियों का जल और अनंत करोड़ों ब्रह्मांडों की शक्तियां सदैव केंद्रित रहती हैं। माता इस पृथ्वी से भी अधिक सहनशील और पूजनीय है और पिता इस अनंत आकाश से भी ऊंचे रक्षक, पोषक और परम मार्गदर्शक होते हैं। अतः उनकी निष्काम सेवा, श्रद्धापूर्वक वंदना और भक्तिपूर्ण परिक्रमा करना ही अनंत ब्रह्मांडों की करोड़ों बार परिक्रमा करने से भी अनंत गुना अधिक फलदायी, श्रेयस्कर और कल्याणकारी है।
गणेश जी के इन तर्कों, उनकी गहन मति, उनके अगाध शास्त्र ज्ञान और उनकी निस्वार्थ माता पिता भक्ति ने न केवल कार्तिकेय का भ्रम और संदेह जड़ से समाप्त कर दिया, बल्कि देवराज इंद्र समेत समस्त अहंकारी देवताओं को उनके चरणों में नतमस्तक होने पर विवश कर दिया। भगवान शिव अपने पुत्र के इस अलौकिक विवेकपूर्ण कृत्य और धर्मनिष्ठा से इतने अभिभूत और द्रवित हुए कि उन्होंने गणेश जी को अपनी भुजाओं में उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें ये दिव्य वरदान दिया कि समय की धारा चाहे कितनी भी वेग से बदल जाए, युग बीत जाए और कल्प परिवर्तित हो जाए, लेकिन जब तक ये सृष्टि, सूर्य, चंद्रमा और तारे रहेंगे, तब तक किसी भी शुभ मांगलिक कार्य, यज्ञ, महाअनुष्ठान, विद्या आरंभ या किसी भी नवीन प्रकल्प के प्रारंभ में सबसे पहली आहुति, सबसे पहली वंदना और सबसे पहला आमंत्रण केवल और केवल गणेश के नाम का ही होगा। उन्हें रिद्धि सिद्धि का शाश्वत स्वामी, विघ्नहर्ता, गजानन और अग्रपूज्य घोषित किया गया। ये अलौकिक और चमत्कारी कथा हमें ये महान दिव्य संदेश प्रदान कर कठिन से कठिन लक्ष्य, जिसे लोग केवल कठोर परिश्रम, प्रतिस्पर्धा और बाहरी वेग से प्राप्त करने का निष्फल प्रयास करते हैं, उसे केवल माता पिता के प्रति अटूट समर्पण, शांत विवेक, कुशाग्र बुद्धि और हृदय की परम शुद्धता से अत्यंत सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। गणेश जी का ये दिव्य चमत्कार आज भी हर भक्त के जीवन के सघन अंधकार को दूर कर उसे नई चेतना, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान गणेश की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, ये थी विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश के जीवन की वो अलौकिक और दिव्य कथा, जिसने हमें ये अमूल्य सीख दी है कि इस पूरे संसार में माता पिता की सेवा और अपनी बुद्धि का सही प्रयोग ही सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ी शक्ति है। गणेश जी का ये चमत्कार हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने अहंकार को त्याग कर श्रद्धा और विवेक के मार्ग पर चलते हैं, तो स्वयं महादेव हमारे सहायक बन जाते हैं और हमारी जीवन के समस्त विघ्न बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की इस पावन गाभा ने आपके अंतर मन को भक्ति के रस से सराबोर कर दिया होगा और आपको अपने जीवन की कठिन राहों पर चलने का एक नया संबल और नई प्रेरणा प्रदान की होगी। यदि आपको भगवान गजानन की ये कथा अच्छी लगी हो और आप उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपनी ओर से एक लाइक अवश्य दें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि श्री गणेश की ये महिमा जन जन तक पहुंच सके और हर घर में सुख समृद्धि का वास हो सके। हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और उस घंटी वाले बटन यानी बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाले समय में भी आप ऐसी ही दुर्लभ और ज्ञानवर्धक कथाओं से हमेशा जुड़े रहें। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ एक बार फिर से जय घोष करें, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए दिव्य चमत्कार और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री गणेश की असीम अनुकंपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। नमो नमः। श्री गणेशाय नमः।